नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईरान की सुपरसोनिक मिसाइल ने इजराइल को तबाह कर दिया है। खबर है कि पहली बार ईरान ने सबसे खतरनाक फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया है। वहीं एक तरफ ईरान ने धमाका किया है तो दूसरी तरफ इजराइल के हथियार खत्म हो चुके हैं। तो क्या इजराइल ने सरेंडर कर दिया है? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि अनकंडीशनल सरेंडर? एक एक कर सवाल का जवाब आपको बताएंगे और ट्रंप के एक्शन पर क्यों भड़के अमेरिकी निवासी और सड़कों पर हल्ला बोल किया उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले ब्रेकिंग देखिए कि कैसे ट्रंप की पलटी ने इजराइल को फंसा दिया है। खबर आप देखिए भास्कर की। खबर में लिखा हुआ है कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जंग का ऐलान किया। इजराइल पर पहली बार फतह मिसाइल से हमला। ईरान में मौत का आंकड़ा 600 के करीब पहुंचा। तो आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि फतह मिसाइल ने कैसे चारों तरफ तबाही मचा दी है। वीडियो है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, लोग भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं और नेतन्याहू के तो बेडरूम तक मिसाइलें पहुंच चुकी हैं। तो क्या नेतन्याहू सरेंडर करने को मजबूर हो गए हैं? क्योंकि हालात तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की। इसमें लिखा हुआ है कि 10 दिन बाद खत्म हो जाएंगे इजराइल के सबसे असरदार हथियार, अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में दावा। तो खबर है कि इजराइल और ईरान आधा दर्जन से ज्यादा बार एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं। युद्ध के छठे दिन भी ईरान और इजराइल के हमले जारी है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की ओर से जारी एक रिपोर्ट ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार को इजरायली एयर डिफेंस रोकने में लगा है, तो वहीं ट्रंप की धमकी के बाद से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ सुपर पावर देश का राष्ट्रपति गली के गुंडों की तरह धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये धमकी देना इजराइल को भारी पड़ गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका बीच में कूदा तो ईरान ने ट्रंप को दी खुली धमकी। ईरानी सेना ने मार गिराया इजरायली ड्रोन। तो एक तरफ चीन ने हथियारों का जखीरा ईरान को सप्लाई कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के हथियार खत्म होने की कगार पर है। इसी बीच ईरान की फतह मिसाइल के हमले ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। फतह मिसाइल आवाज से भी तेज गति से भागती है और मिनटों में सब कुछ तबाह कर देती है। ये पहला मौका है जब फतह जैसी खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किसी जंग में किया गया है, और तब किया गया है जब ट्रंप ने खामेनेई को जान से मारने की धमकी दी है। क्योंकि ईरान ये जानता है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। ऐसे में खामेनेई ने कमान संभाली है। आपको बता दें कि ट्रंप के अनकंडीशनल सरेंडर लिखने के बाद ईरान ने ताबड़तोड़ पलटवार किया है। पहले तो खामेनेई ने ट्वीट किया और लिखा कि जंग शुरू होती है तो हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। और फिर हुआ भी ऐसा ही। खामेनेई के बयान के तुरंत बाद 25 मिसाइलों को दागा जा चुका है। बेचारे ट्रंप चले तो थे शेख ही बघाड़ने, अब मुंह छुपाने को मजबूर है। ट्रंप के अनकंडीशनल सरेंडर लिखते ही चारों तरफ तहलका मचा हुआ है। पहले तो लगा कि ट्रंप ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है, फिर पता चला कि ट्रंप ने तो धमकी दी है। खबर है कि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि हमें पता है खामेनेई कहां छुपे हैं, बिना शर्त सरेंडर करें। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। तो क्या ये चेतावनी उल्टी पड़ गई है? ट्रंप ने सोचा कि जैसे PM मोदी को धमकाया और व्यापार बंद करने के नाम पर युद्ध विराम करवाया, वैसे ही ईरान भी धमकाने में आ जाएगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप के होश ठिकाने लगा दिए। वो कैसे? खबर देखिए। युद्ध स्पेशल कवरेज करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों ने सटीक विश्लेषण किया है। वो लिखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया, प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध विराम को मंजूरी दी, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर भी यही धमकी का प्रयोग किया। ट्रंप को लगा कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी दे दी। ईरान के सर्वे सर्वा खामेनेई ने चेतावनी दी कि हमारे मामलों में मत उलझो, व्यर्थ में अपनी नाक मत घुसाओ, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नतीजतन ट्रंप की मुफ्त फौजदारी बर्बाद हो गई। तो ट्रंप चले तो थे शेख ही बघाड़ने, लेकिन चीन की एंट्री ने पूरा खेल पलट दिया है। पहले तो इजराइल ने ईरान में बच्चों और औरतों को मारा और अब खामेनेई को मारने की धमकी दी जा रही है। कहना है कि खामेनेई की हत्या के साथ ही युद्ध समाप्त होगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं और ये तो ट्रंप भी जानते हैं। इसीलिए बयान तो दे दिया कि हम जानते हैं कि खामेनेई कहां छुपा हुआ है, लेकिन बाद में कहने लगे कि हम उसको मारेंगे नहीं। वहीं एक तरफ ट्रंप सरेंडर सरेंडर चिल्ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खेल समझिए। 14 जून ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। 15 जून को ईरान ने मुस्लिम देशों से एक होने की अपील की। 16 जून ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला।
इसमें 8 मरे, 200 से ज्यादा घायल हुए। 17 जून ईरान का इजराइल में मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला, और आज यानी कि 18 जून जब ईरान इजराइल की जंग छठे दिन में प्रवेश कर चुकी है तो ईरान ने पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया है, तो हड़कंप मच गया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ईरान ने इजराइल को लगातार जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, इजराइल के सैन्य ठिकानों से लेकर खुफिया ठिकानों को तबाह कर दिया। फिर भी ट्रंप ने धमकी तो दी, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया? जाहिर है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की लगातार हो रही फजीहत के बाद भी अमेरिका ने किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। तो सवाल का जवाब यह है कि ट्रंप धमकी तो दे सकते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, खामेनेई को मार देंगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि अगर अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया तो युद्ध खत्म नहीं शुरू हो जाएगा। क्योंकि इजराइल को तो 7 देशों ने सपोर्ट किया है, लेकिन ईरान के सपोर्ट में तो 19 देशों ने हामी भर दी है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए एबीपी की। इसमें लिखा हुआ है कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान इजराइल से जंग के बीच ईरान के साथ आए ये 19 मुस्लिम देश अमेरिका को दिखाई आंख, तो अमेरिका इसी आंख से घबरा रहा है। आपको बता दें कि बात यहां पर सिर्फ अरब देशों की नहीं, अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पब्लिक सड़कों पर उतरी है। ट्रंप की अवैध प्रवासी नीतियों और टैरिफ के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। खबर है कि अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन फैल चुका है, और हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप के समर्थक भी इन प्रदर्शनों में शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में हालात तो इतने खराब हो चुके हैं कि अभी 2 दिन पहले 2 सांसदों को उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तो हाल हो चुका है सुपर पावर देश का जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है। ऐसे में अगर दूसरे देशों ने भी विरोध किया तो ट्रंप का क्या होगा, और युद्ध हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिका घबरा रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल छुपा रहा है। ईरान ने ऐसी तबाही मचाई है कि इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हड़बड़ाए इजराइल ने विदेशी मीडिया पर बैन लगा दिया है। जाहिर है कि इजराइल छुपा रहा है। इजराइल जानता है कि अगर तस्वीरें सामने आ गई तो पोल खुल जाएगी। आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिका ने धमकी दी है कि बिना किसी शर्त के सरेंडर करो, वहीं दूसरी तरफ सरेंडर करना तो दूर की बात है, खामेनेई ने ट्रंप को सीधा मैसेज दिया है कि सरेंडर नहीं करेंगे, अब जंग होगी। अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या अब सुपर पावर अमेरिका एक्शन लेगा? क्या ट्रंप के शेखी बघाड़ने के चक्कर में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे? क्या ट्रंप एक बार फिर से पलटी मारेंगे? इस सवाल के जवाब में और पूरी रिपोर्ट पर, ईरान के हमले पर और इजराइल की हालत पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।